अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल ये है कि अभी दोहरी चुनौती है। चुनौती नंबर 1 सरकार बचाना और चुनौती नंबर 2 पार्टी बचाना। प्राथमिकता अभी कहां देखते हैं उद्धव ठाकरे अपनी? प्राथमिकता तो पार्टी बचाना ही बची हुई है। सरकार के नंबर्स तो शिवसेना के हाथ से जा चुके हैं। अब वो कानूनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, लंबा खींचेंगे, धीरज जो है वो टूट जाए जो गए हैं उनमें से कुछ लोगों का, ताकि शिंदे समूह का नंबर, देखिए शिंदे समूह का नंबर अभी 40 वो बता रहे हैं, लेकिन अगर नंबर में 37 का आंकड़ा चाहिए, अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लागू हो जाएगा। तो ये बहुत अभी अस्थायी है बोलना कि वो पूरा नंबर इंटैक्ट हमेशा रहेगा। जब वो आ जाएंगे मुंबई, जिस तरीके का गुस्सा देखने को मिलेगा भी कि नहीं, ये सब चीज़ें अभी नहीं पता है अभी तो। इसीलिए ये ड्रामा अभी चलने वाला है, लंबा चलेगा। पहली प्राथमिकता सरकार बचाना शरद पवार के लिए ज़्यादा बड़ा लग रहा है और वो बहुत सक्रिय हैं उसको लेकर। उद्धव ठाकरे तो एक तरीके से वर्षा से पैकअप करके निकल चुके हैं, मातोश्री आ चुके हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उनके बेटे जो भी देख पाएंगे या उनके जो सिपह सालार बचे हुए हैं या उनके पीए जो बचे हुए हैं वो उनके सहारे जितना बचा सके वो बचाएंगे। पार्टी का जो काडर है वो अभी तो मुंबई शहर में तो कम से कम हमें बांट के देखना होगा। ठाणे अलग है, मुंबई अलग है। मुंबई जो विधायक अब भी साथ में हैं उद्धव ठाकरे के, वो मुंबई शहर के हैं, मतलब मुंबई उपनगरीय इलाकों और मुंबई के हैं। वो उनका साथ छोड़ना बहुत मुश्किल। उनमें से कुछ लोगों ने साथ छोड़ा है तो उनके खिलाफ गुस्सा भी है। जैसे मागा ठाणे के, जो कि ठाणे नहीं है लेकिन मुंबई के बोरीवली का इलाका है जिसको मागा ठाणे बोलते हैं, वहाँ पे प्रकाश सुरवे जीत के आते हैं, तो वो अलग हो गए हैं, वो भी गए हुए हैं, उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसी एक खबर कुर्ला के विधायक के को लेकर भी है कि जहाँ पर लोग गुस्से में आए हैं। तो अभी देखेंगे। आज जो उद्धव ठाकरे ने बताने की कोशिश की है कि सब चले जाते हैं, पत्ते, फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ निकल सकती हैं, लेकिन जड़ें कायम रहती हैं। लेकिन मेरा एक बार इस बात पे बस इतना कहना है, संकेत एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर, वो ये कि अगर लोग जड़ों में मठा डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो पेड़ फिर सूख ही जाता है। इस बार कहानी जड़ों में मठा डालने की भी है कि क्या इस बार इतना गहराई तक वार किया गया है कि अंदर जड़ें भी सूख जाएं। और इसका बाकायदा ये जो वक्त है, ये उद्धव ठाकरे के ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उनका स्पाइन का ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, जिसके चलते वो उतने सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये सबको पता है, मतलब ये हम उनके प्रति पूरी हमदर्दी रखते हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो उस तरीके से आकर बाहर लोगों को आंदोलित नहीं कर सकते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी तो आदित्य ठाकरे को है और आदित्य ठाकरे उस तरीके से अभी तैयार नहीं हुए थे, उनको ग्रूम ही किया जा रहा था। जो बात आज उद्धव ठाकरे ने कही है उसमें देखिए, वो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे अगर मेरे बेटे से नाराज़ हैं, वो असल में लड़ाई तो एकनाथ शिंदे की आदित्य ठाकरे से ही थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे को बड़ा किया जा रहा था। एक तरीके से एकनाथ शिंदे को उनकी कमान के अंडर में आना होता और आना ही था, इस बात को लेकर पुश किया जा रहा था, और वहीं से सारी बात खराब होनी शुरू हुई थी। और इसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी, वो उठाना भी चाहता है इसको लेकर। तो इसको लेकर उन्होंने आज तल्खी में कहा भी है कि मैंने क्या नहीं किया, तुम्हारे बेटे को भी तो मिला है, श्रीकांत शिंदे को भी सांसद बनाया, तुम्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिली हुई है, तुम्हें यूडी मिला हुआ है, एमएमआरडीए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मलाईदार डिपार्टमेंट है। एक तरीके से तो खुल्लम खुल्ला मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर परिवारवाद किए या मेरे बेटे को क्यों नहीं मानोगे। तुम्हारे बेटे को भी तो सब लोग मान रहे हैं, तुम्हारे को भी तो एक इलाके का क्षत्रप बना के दिया है और तुम्हारे को मलाईदार विभाग भी दिए हैं, तो कमी कहाँ रह गई थी। और देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि एकनाथ शिंदे गए क्यों हैं। जो भी फाइनेंसेस के मसले हैं, हम सबको पता है कि राजनीति में किस किस्म के भ्रष्टाचार चलते हैं, जनता को भी पता है। ठेकेदारों के ऊपर क्या क्या किस तरीके के दबाव होते हैं कट कमीशन देने के, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे वो जो आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी खुद के लिए चाहते हैं, खुद के बेटे के लिए चाहते हैं, पार्टी के अंदर अपने कामकाज के लिए चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिल रही थी। और जो अंदर खाने की बातें हैं वो तो यही है कि सारी फाइलें पिछले कुछ वक्त से सीएम ऑफिस के मार्फत हो चुके जा रही थी, जो भी यूडी की फाइल्स थी, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट की थी। तो ये तो नागवार गुजर रहा था, उन्हें आज़ादी चाहिए नहीं, लेकिन बात यह है ना कि पता चला अगर आप
चले जाएं और समझौता कर लें एक भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब कौन सी फाइल आपके पास रहेगी? तब भी फाइल कहीं और जाएगी। फिर आप कितना वर्चस्व कायम कर सकेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल रहेगा। सोहित, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल अभी अभिषेक जी वापस आता हूँ मैं आपके पास। क्लियर रखिए कि